परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि गूगल में बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं पूरी दुनिया में, कि वाई डज गॉड हेट मी, भगवान मेरे से नफरत क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने ढूंढा, अब लोगों ने अपने हिसाब से जवाब दिए हैं। हम आपसे चाहते हैं, क्या परमात्मा किसी से नफरत कर सकता है? आप बताइए। देखो, परमात्मा तो दया का सागर है, प्यार का सागर है, रहमदिल है, और ज्ञान का सागर है। तो वो क्यों नफरत करेगा? मगर वो कौन सा परमात्मा है? तुम कौन सा परमात्मा को जानते हो? कौन से? क्योंकि धरती पर तो अनेक पंथ, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं सब। तो तुम कौन से परमात्मा को जानते हो? क्या जो साकार में आए, साकार में जो मनुष्य रूप में आए कोई, जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी के अवतार थे, तो वो साकार रूप में आए ना। तो साकार रूप में आएंगे तो साधारण मनुष्य होंगे ना। तो जो लोग साकार को मानते हैं उनको देखते हैं कि वो मुझे हेट कर रहा है, हेट कर रहा है। हेट कौन करेगा? नफरत कौन करेगा? तो वो जो प्यार का सागर है, दया का सागर है, वो तो निराकार की बात है। क्योंकि निराकार कभी भी नफरत नहीं करता। वो तो, मगर वो खुद तो किसी को डायरेक्ट हेल्प भी नहीं करता ना, वो करवाता है। जैसे एक ब्रह्मांड की बात करें, हमारा एक ब्रह्मांड की बात है, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम की बात है, कि वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। तो वो तो कहेंगे कि तो वो भगवान है तो विनाश क्यों करवाता है? सही बात है। हाँ, कई लोग तो कहते हैं ना। मगर उसको ब्रह्मांड चलाना है। जो बचा है आधा सड़ चुका है, तो आधा, जैसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय तो करना पड़ता है ना। सही है। हाँ, जो सर्जन होता है इसका विसर्जन। मगर उससे ऊपर जाओ, जैसे सोलर सिस्टम से ऊपर, एक ब्रह्मांड से ऊपर, तो वहां भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ले लेता है। तो ये विनाश करना भी तो एक टाइप का क्या हुआ? हेट हुआ ना, नफरत हुई ना। क्यों परमात्मा को क्यों नफरत हुई कि मैं विनाश कर दूं? देखिए बाबूजी, मैं इस मगर कौन सा परमात्मा नफरत करता है, ये बात मैं समझा रहा हूं। कि निराकार जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, वो चाहे ब्रह्मांड का निराकार हो, महाब्रह्मांड का निराकार हो, परम महाब्रह्मांड का निराकार हो, या मल्टीवर्स का निराकार हो, वो कभी भी डायरेक्ट तो किसी से न मिलता है। उसको पाने के लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, परम धाम में जाना पड़ता है उसको मिलने के लिए। क्या तुम्हें निराकार बनना पड़ता है? आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा जब निराकारी बनती है तब वो निराकार को मिल सकती है। तो जैसे विष्णु भगवान को मिलना है तो विष्णुपुरी जाना पड़ता है ना। बिल्कुल। वही अक्षय धाम है, कहते हैं जिनका विनाश नहीं होता, अक्षरधाम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, तो कौन सा भगवान तो नफरत करता है तुम्हें? बाबूजी, पहले इस वीडियो की प्रस्तावना ऐसे बनेगी कि जब मनुष्य उस परमात्मा को पहले जानता ही नहीं है, उसके कैरेक्टर को जानता नहीं है, उसको कभी मिला नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं की, उसको देखा नहीं है, तो ये वो ऐसी क्यों कल्पना कर रहा है कि वो उसे नफरत करता है? पहली बात, नफरत तो उसके अंदर, नफरत का न भी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सभी गुणों से परे हैं और अवगुणों से भी परे हैं। उनके अंदर ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं। वो गुणातीत है, भावातीत है, कर्मातीत है। अब हम धरती पे उसको जानते नहीं है कि वो किस तरीके का उसका कैरेक्टर है, और फिर हम उसको कहें कि ये हमसे नफरत। जैसे स्कूल में टीचर है, उसका ड्यूटी है स्कूल में सबको पढ़ाना, लेकिन हम ये बैठ के सोचे कि वो हमें नफरत करता है। तो नफरत करने के लिए उन्होंने थियरी ऑफ कर्म ये बनाया कि जब इंसान में दुख आता है और दुख से वो थक जाता है, तब वो सोचता है कि भगवान ने दुख भेजा है, इसलिए भगवान मेरे से नफरत करते हैं। बाकी परमात्मा ना तो किसी को सुख देता है ना तो दुख देता है, वो तो ज्ञान का सागर है जो आप हमेशा से बताते हैं। तो हम इस तरीके से समझना चाहेंगे कि वाकई में परमात्मा ने ऐसा तो कोई सिस्टम बनाया नहीं कि परमात्मा डायरेक्ट किसी से नफरत। देखो, हर आत्मा इंडिपेंडेंस है ना। ठीक है। हाँ, स्वतंत्र है ना। बिल्कुल। तो तुम जो कर्म करोगे इसका फल तुम्हें मिलेगा 100%। अब जब फल मिलता है, जब अच्छा फल मिलता है ना, जब तुम करोड़पति बन जाते हो, हाँ, अरे परम, तब तो कहते हो नहीं मैंने कमाया, क्या मैंने बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया, हाँ, चाहे भले करप्शन करके कमाया हूँ, हाँ, पैसा तो इकट्ठा किया तो खुश हो जाता है। मगर जब वो करप्शन वाली बात, कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है और रोडपति हो जाता है ना, तो बोले देखो भगवान मेरी कसौटी ले रहा है, भगवान मेरे को दे। अरे कौन सा भगवान भाई? क्या ब्रह्मा की बात कर रहे हो, विष्णु की बात कर रहे हो, शंकर की बात कर रहे हो, इंद्र की बात, कौन से देवी देवताओं की बात है? तो 33 करोड़ देवी देवता है। कितनी देवियों की पूजा करते हो, कितने भगवानों की पूजा? क्या गणेश ने किया, किसने किया? और वो तो एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो तुम।
तो यहाँ मनुष्य को ये समझना चाहिए कि परमात्मा किसी से हेट नहीं करते, नफरत नहीं करते, वो हमेशा से सबके लिए एक समान है। तो उसको जानो ना तुम, मगर एक ब्रह्मांड के निराकार को नहीं जानना है ना। हाँ। उससे आगे बढ़ो ना, एक ब्रह्मांड से आगे महाब्रह्मांड गैलेक्सी किसने रची? वो महाब्रह्मांड का महाशिव है, मतलब निराकार पर ब्रह्म है, महानिराकार है, परम महाशिव है। तो यूनिवर्स बनाई, ग्रेट यूनिवर्स बनाया, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, तक मल्टीवर्स के लिए तो सोचो ना। और हर मल्टीवर्स में ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं, और गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसी कई ग्रह हैं। बाबू जी, जैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति का मन खराब हो चुका है वो हमेशा खराब ही सोचता है, बुरा मन वाले व्यक्ति बुरा सोचता है। तो यहाँ मनुष्य अगर ये सोचता है कि परमात्मा मुझसे नफरत क्यों करते हैं, तो पहले तो अपने मन को उसको सुधारना चाहिए। परमात्मा तो सबके लिए समान है, और अपने अंदर इतनी दिव्यता भरे, इतनी गुण परमात्मा के पहले तो उसको जानो नफरत वाला कौन है और नफरत नहीं। वो प्यार का सागर है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है। हाँ? तो वो कौन है? जो कहते हैं ना शास्त्रों में 2 प्रकार के बताए ना। अब तुम कहोगे कि शंकर द्वारा विनाश करवाता है, तो जो विनाश करवाता है, तो विनाश करने वालों को तो तुम नफरत से देखोगे ना कि वो तो विनाश करता है। और जो विष्णु द्वारा पालना करता है, तो हाँ पालना करेगा तो पावर देगा, हाँ आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देगा। मतलब पालना मना आशीर्वाद। मनुष्य मृत्यु लोक में तो ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में भी धरती पर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग घूमते रहते हैं। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते रहते हैं। बाबूजी, जैसे हमारे मनुस्मृति में या जो लिखा गया था कि जो परमात्मा ने नियम बनाए, उस नियम के हिसाब से अगर हम चलते हैं इस दुनिया में, तो हमें विनाश का या नफरत का सामना नहीं करना। देखो एक बात बताऊं, जो कायदे कानून एक ब्रह्मांड में भी बने हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो कितनी योग की शक्ति हो, मगर तुम सदेह 5 तत्वों का शरीर लेकर तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हाँ, स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें 3 तत्वों का शरीर चाहिए। समझ में आया? ठीक है। तो तुम जो कायदे बने ना, मनुष्य 5 तत्वों का मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता ना। और स्वर्ग में जाने का कोशिश करेगा तो त्रिशंकु बन जाएगा। वो विश्वामित्र की कहानी है ना, त्रिशंकु और विश्वामित्र की। जो कायदे कानून बने, इनके हिसाब से कर्म करो। अगर तुम कर्म अच्छे नहीं करते और फिर कर्म का फल मिलता है और दुखी हो जाते हो, तो भगवान को लोग गालियां देते हैं। मगर कौन सा भगवान तो तुम जानते नहीं हो। भगवान कौन है? देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं जानते। देखो महादेव, समझ में आए? ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं ना। इससे ऊपर दुर्गा बैठी है, आदिशक्ति, इससे ऊपर निराकार है। तो निराकार को तुम पावर चाहिए तो निराकार को याद करो, आत्मस्वरूप बनो। पहले स्वयं को तो पावर चाहिए ना। तो वो दया का सागर है, प्यार का सागर है। हाँ, तो तुम जिसको याद करो, गीता में भी कहा तुम जिसको याद करोगे उसके बाद जो होगा वो मिलेगा। तो मनुष्य को थियरी ऑफ कर्म समझना चाहिए कि भाई जो किया है, जो बोया है वही पाएंगे। जो कर्म किया वो भुगतेंगे। उसमें ना तो भगवान तुम्हारे से नफरत, कारण शरीर में सब रिकॉर्ड है। हाँ वही तो, ना ही भगवान तुम्हें ज्यादा प्रेम करके लॉटरी लगाने वाले हैं, ना ही तुम्हारे से नफरत करके तुम्हें मारने वाले हैं। हम अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं। और जैसे बाबूजी ने बताया कि इस ब्रह्मांड को बने हुए ये यूनिवर्स, ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मांड सोलर सिस्टम, तो 198 करोड़ का पहला पराग पूरा हो चुका है। दूसरा पराग 198 करोड़ साल का दूसरा पराग हुआ, 50 साल पहले हो गए। वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने बताया कि पहला पराग का 198 करोड़ साल पूरा हो चुका है और दूसरा ये चल रहा है। नहीं, पहले पराग का तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। ओके। अब ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 44 करोड़ साल होता है। और ये दूसरे पराग का 198 करोड़ साल पूरा। अच्छा, दूसरे पराग का ब्रह्मा का पहला दिन 7वां मनवंतर 28 का युगांतर चल रहा है। चलिए, तो ये सभी लोगों को बताना इसलिए जरूर था कि इतने समय से तुम जीवन और मृत्यु में आए हो, इतने लोगों के कर्म बंधन में आए हो, और आपने इतने कर्म पैदा कर लिए हैं कि वही सुख और दुख का कारण बन के आ रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को ना कोसे, परमात्मा के ऊपर ये ना सोचे कि वो आपको नफरत करता है। तो वो क्रिएटर है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ ज्ञान दाता है आपको। मगर अल्टीमेट गॉड को जानो ना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो ना जी। एक ब्रह्मांड का मालिक नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी का मालिक नहीं, गैलेक्सी का क्रिएटर नहीं, यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं, ग्रेट यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का नहीं, उससे ऊपर कई बेहद की कला का क्रिएटर है। विश्व कितना बड़ा है वो सोचो। तो उसका क्रिएटर ऐसे बेहद टाइम बोलो तब वो आता है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो नियम बनाए थे, थियरी ऑफ कर्म के नियम बनाए थे, हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम है। इसलिए देखो
अनंत कोटि के ब्रह्मांड है, तो कोटि मतलब प्रकार के, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, तो तत्व अलग है ना, तत्व अलग है तो नियम अलग है ना। फिलहाल तो बापूजी इस पृथ्वी की ही बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, तो यहाँ के जीवन के नियम जाने कि इस ब्रह्मांड के नियम क्या चलते हैं और मनुष्य आत्मा को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब हम वो नियम सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो जीवन में से दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और फिर जो नफरत को, जो चश्मे से हम नफरत दिखाई दे रहा है, उसी चश्मे से जो है हमें प्रेम का सागर दिखाई देगा। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड में बापूजी के प्लेलिस्ट आएगा, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, वहां से आप पहले मैं कह दूं, स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो और ऑलमाइटी से पावर लो, वो सारे आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ये सभी वीडियो को आप सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए कि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, और हमें भी वही क्वालिटी मिली थी, लेकिन हमने अपने कर्मों के कारण सब खत्म कर दिया, पर फिर भी हम वापस उस उच्च अवस्था में वापस जा सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।